श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारिकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता और भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदियों के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण इन्हें शब्दों द्वारा आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दे दिया। आपने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथों की रचना की है। इन सभी ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इनमें से श्वेता स्वरूप उपनिषद, श्री राम कथा अमृत से अनमोल, मुंडक उपनिषद, कथा उपनिषद, सरलतम बोध, इन पुस्तकों पर उनके सारे प्रवचन यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। किताबों का नाम डालकर लिंक ओपन करके आप उसका आनंद उठा सकते हैं। अभी श्रीमद् भागवत और वेदांत सार खंड 2 के पंचम विचार उत्तित्व कर्म वासना का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। समं प्रशांतं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं सुन्दरचारुग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितं समानकर्णविन्यस्तस्फुरन् मकराकृतकुण्डलं हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सां श्रीनिकेतनं शङ्खचक्रगदा पद्मवनमाला विभूषितं नूपुरैर्विलसितपादं कौस्तुभप्रभयायुतं द्युमत्किरीटकटकसूत्राङ्ग सर्वाङ्गमनोहरभृतं कृपाप्रसादेशनं सुकुमारम् अभिध्यायेत् सर्वांगेषु मनोददवंशी विभूषितकरान्नमुनीरदाभात् पीताम्बरातरुणफलधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरम् गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आंखें गई आंखें बंद करे खोलूं मुझको दर्शन दे देना। हरि मुझे दर्शन दे देना, कृष्ण मुझे दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना। मैं क्या चीज हूँ बंदा तेरा, तू दाता है सबका, तू दाता है सबका। तेरे हाथ में सारी दुनिया, तेरे हाथ में सारी दुनिया, मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में क्या है। जग में सब में तुझको देखूं, ऐसा दर्पण दे देना। हरि मुझे दर्शन दे देना। मेरे अंदर तेरी लहरें मेरे अंदर तेरी लहरें, रिश्ता है सदियों का, रिश्ता है सदियों का। जैसे एक रिश्ता होता है सागर से नदियों का, सागर से नदियों का।
नाम तेरा लो, नाम तेरा लो, दुनिया राम तेरा लो, जीवन भर में ऐसी धड़कन दे देना, हरि मुझे दर्शन दे देना। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परम त्रिलोकी नाथ, भक्तवांछा कल्पतरु, भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राज बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय, श्री सद्गुरु भगवान की जय, समस्त गुरु भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय, भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय, परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री। आइए श्रीमद् भागवत वेदांत सार में हम इस समय जो है ऊतिवत कर्म वासना विचार जो है हमारी इस पुस्तक का जो विचार 5वां है, और जो श्रीमद् भागवत पुराण का जो तत्व है, ये 6वां तत्व है समझाने के लिए। कुछ 9 तत्वों से भगवान को भगवान रूपी आश्रय को समझाते हैं। जब ये जो है 6वां या 7वां जो है तत्व है जिसको समझाया जा रहा है, उसमें क्या है, उसमें समझने वाली बात यह है क्या कि हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से तपस्या करके ऐसा वरदान माना। एक जानकार व्यक्ति है, वो ज्ञानी व्यक्ति है, वो जैसा उसने तत्व बखेरा है अपने परिवारजनों के सामने अपने भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु पर, उसके समझ में आता है कि सब कुछ सही है, कि मृत्यु तो एक सत्य है, किसी को भी मरना होगा। लेकिन उसने अपने दिमाग से ऐसा कर दिया कि ऐसा कुछ मांगो ब्रह्मा से कि मृत्यु का जो अंतराल है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाए, इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि मृत्यु का समय ही समझ में ना आए कि काल को, कि न मैं घर के भीतर मरूं, न घर के बाहर मरूं, न मैं रात में मरूं, न दिन में मरूं, न मैं वर्ष के 12 महीनों में किसी महीने में ना मरूं, न मैं अस्त्र से मरूं, न मैं शस्त्र से मरूं, न ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि, ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में जितने जीव बनाया ब्रह्मा ने उनसे न मरूं, न मैं धरती के पर न मरूं, न मैं आकाश में मरूं। ऐसी ऐसी चीजें मांगा उसने भगवान से। ध्यान दीजिए, तो इसका अर्थ क्या है ये हमें समझाया। तो जो तत्व ज्ञान स्मृत, इसके अलावा वह अपने भाई की मृत्यु पर अपने परिवारजनों को तत्व ज्ञान परोसा। उसने वह कथानक भी सुनाया जो यमराज ने राजा सुयस को सुनाया था, कुशीनर सुयक को, ये सब सुनाया। तो हम उसकी विवेचना करते हैं कि जानता था कि वह की मृत्यु एक ध्रुव सत्य है, था एक ऐसी विद्या तपस्या के माध्यम से क्यों ना प्राप्त कर ली जाए कि मृत्यु का ध्रुव सत्य का अंतराल इतना बढ़ जाए कि लगे ही नहीं कि मृत्यु भी कोई सत्य है। ध्यान दीजिए, परमात्मा के विधान द्वारा इस स्थापित मृत्यु के सत्य की कैसे वंचना की जाए, हाउ टू बिट्रे दिस, इसके लिए दैत्यों ने या तो ब्रह्मा जी की आराधना किया है या तो शंकर जी की अभ्यर्थना किया है। इन दोनों भगवानों को इन लोगों ने या तो इन्होंने रजगुणी भगवान को लिया है या तमोगुणी भगवान के अधिष्ठाता को लिया है। ध्यान दीजिए, तो भगवान श्रीमन नारायण ने देव और महादेव की वरदान शक्ति पर कभी प्रतिबंध नहीं लगाया भगवान ने, क्योंकि वे सभी एक हैं। पालन और विधान की रक्षा का दायित्व श्रीमन नारायण भगवान श्री विष्णु का है, और सुबह अवतार लेकर समस्त लोगों की शांति सुचारू जीवन को बनाए रखकर आतताइयों को मारकर लोक कल्याण का महान कर्म हमेशा करते हैं। हिरण्यकश्यप ने सोचा
कि तपस्या करके ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मांगा जाए कि जब कारण मृत्यु की संभावना न के बराबर हो जाए, जो पॉसिबिलिटी ऑफ डेथ है वो ना के बराबर हो जाए। अपने समस्त बुद्धि चातुर्य को लगाकर उसे जो कुछ भी ब्रह्मा से मांगा, ब्रह्मा ने 1 मिनट भी नहीं लगाया उस तथास्तु करने में। इसका भी अर्थ समझिए, क्या उनको दिमाग लगाना नहीं ब्रह्मा को? क्या शंकर जी दिमाग नहीं लगाना है? नहीं 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 नहीं, ये दिमाग जो है इसलिए नहीं लगाते, ये बात नहीं है। भगवान ही बुद्धि के प्रेरक हैं, तो दिमाग लगा करना क्या? दिमाग लगा के भगवान जब हैं तो उनके पास तो अनंत बुद्धि है, अनंत गुण है, और कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, इनको ये विश्वास है। तो ये विश्वास तो मनुष्य को होना चाहिए। गुरु प्रेरक रघुवंश मणि, जैसी प्रेरणा बैठ जाती हृदय में वैसा जीव करता है। किसको क्या पता था कि महाराज दशरथ से रानी कैकेयी ऐसा वरदान निकलवा लेगी कि इसी क्षण राम को, इसी क्षण सुबह प्रातः होते साथ ही वन कुचल के वो चले जाएं। तापसी वेश लाके देती और तो और। ये सब क्या है? क्या है ये सब चीज? इसका मतलब क्या है कि जो प्राकृतिक बातें, प्राकृतिक बुद्धि और मन से उनको आप नहीं समझ सकते परमात्मा को। परमात्मा को समझने के लिए आपको दिव्य मन और दिव्य बुद्धि की आवश्यकता होगी। इन कथानकों से अपने मन बुद्धि को दिव्य बनाना सीखिए आप। इसका तात्पर्य है, एक कपूल कल्पित बातें नहीं है। आपको मन को दिव्य बनाना है, हाँ बनाइए। आपको लक्ष्य बना तो किससे मन दिव्य बनेगा? भौतिक वस्तुओं से मन दिव्य बनने से रहा नहीं, बल्कि वो और चास्ती में सज जाएगा और वासनाएं बढ़ेंगी कि और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। फिर कब तक उसका एंड होगा? इसका अर्थ ये नहीं कि चाहिए नहीं, चाहिए, पर आसक्ति भी बढ़ती जा रही है, तो उसका क्या? आसक्ति ना बढ़े ऐसा कोई जतन करोगे कि नहीं करोगे? आसक्ति दुख देगी, क्योंकि उस चीज को पकड़ के आप रख नहीं सकते। इसलिए तो इसने मांगा हिरण्यकश्यप ने कि उसका कोई युद्ध में सामना ना कर सके। Nobody can defy him। वह समस्त प्राणियों का इच्छित सम्राट रहे। ब्रह्मा जी की जैसी महिमा वैसी उसकी भी हो जाए, उसका ईश्वर तपस्वियों और योगियों के अक्षय ऐश्वर्य के समतुल्य हो जाए। उसका मुकाबला, उसके मुकाबले किसी को भी खड़ा कर उसे मारा नहीं जा सकता। इसका मतलब ये, इफ somebody is just asked to fight हिरण्यकश्यप, नहीं खड़ा हो सकता, वो मारा जाएगा। जब वह समस्त प्राणियों का अब भगवान को भी प्राणी की श्रेणी में गिनोगे क्या? ये समझ उसको नहीं आ रहा है। और उसका ईश्वर कुल मिला के प्रतिशोध है इसके अंदर में, और त्रिलोकी का वही शासक बन गया। अब इस वरदान का दूसरा पहलू देखिए। मृत्यु तो हर शरीरधारी की होती है, आत्मा नित्य है। आत्मा हमेशा उसी वस्त्र के आवरण में रही आए जिसे हिरण्यकश्यप कहते हैं। ऐसा उसने सोचा कि ये आत्मा इसी वस्त्र में रही आए, ये वस्त्र कहीं पुराना ना पड़े, बदलना ना पड़े आत्मा को। ये वस्त्र वासांस जीर्णानि यथा विहाय नमानि गृह्णाति नरोपराणि। सबने सुविचारित मृत्यु के निषेध की योजना बनाई। अव्वल तो ब्रह्मा जी की सृष्टि का कोई भी प्राणी से मार नहीं सके। मृत्यु घर पर होती है या घर से बाहर होती है, तो उसने उस संभावना को भी अपने वरदान के माध्यम ध्वस्त कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। हे हिरण्यकश्यप, मेरे द्वारा निर्मित किसी प्राणी से न तुम घर के भीतर मारे जा सकते हो, न तुम घर के बाहर। हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि का पूरा ज्ञान था। हिरण्यकश्यप ने जलचर, नभचर, थलचर आदि सभी जीवों से होने वाली अपनी मृत्यु के दायित्व की संभावना से स्वयं को दूर कर लिया। अब कोई भी मेरे को आकाश का प्राणी, पानी का प्राणी, भूमि का प्राणी नहीं मार सकता। इस प्रकार उसने अपनी मृत्यु के स्थान की संभावना दूर कर लिया। रात्रि दिन किसी भी समय न मरने का वरदान लेकर उसने अपनी मृत्यु के समय को ही धत्ता बता दिया कि रात के मरू न दिन के मरू। है ना दिमाग लगाने वाली बात। किसी भी समय कई लोग तो कहते हैं कि उसने यहां तक मांगा था कि वर्ष के 12 महीनों की किसी माह में उसकी मृत्यु ना हो,
तब तिथि गड़बड़ बनाकर अधिक मास या पुरुषोत्तम मास की गणना स्वीकार की गई, परंतु उसे ब्रह्मा का प्रभाव समझ में आता था, परंतु ब्रह्म योनि के प्रभाव को वह प्रतिशोध के कारण विस्मरण कर गया। यदि उसे ब्रह्म योनि के रूप में परमात्मा याद रहता कि भगवान से निकला है ब्रह्मा, तो ऐसा वेदांत वो समझता, या ऐसा वेदांत वो समझता कि उसके वध की योजना से मंदरायण की योगमाया नहीं तैयार करती। ध्यान दीजिए, यदि उसे ब्रह्म योनि के रूप में परमात्मा याद रहता तब, या ऐसा वेदांत वो समझता, तो उसके वध की योजना से मंदरायण की योगमाया तैयार नहीं करती। हिरण्यकश्यप को कदाचित अपरा विद्या का ज्ञान था। अपरा विद्या मैंने क्या? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का ज्ञान हो जाए, और साथ में जो 6 जो वेदांग हैं यानी 6 विद्याओं का भी ज्ञान हो जाए, इस अपरा विद्या है। मुंडकोपनिषद के प्रथम मुंडक की खंड 1 के मंत्र 5 और 6 के अनुसार तत्रा तत्रा अपरा ऋग्वेदो यजुर्वेद, तत्र अपरा, अपरा विद्या क्या है? ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्ववेद, इन चारों का वेद का ज्ञान। शिक्षा, कल्पो, व्याकरणम, निरुक्तम, छंदो, ज्योतिष, ये 6 शिक्षा का ज्ञान, कल्प का ज्ञान, व्याकरण का ज्ञान, निरुक्त ज्ञान और छंदो ज्ञान। अथ ये जो है अपरा विद्या। अथ परा या, और परा क्या है? परा वही विद्या कही जाएगी जिससे आप अक्षरम अधिगम्यते, उस अक्षर परमात्मा को आप प्राप्त कर सके। है ना चीज? उसी वेद में दोनों विद्या दी हुई है, परा भी और परा भी। आपकी इस संसार में दोनों चीजें मिली है, अविद्या माया भी, विद्या माया भी। ध्यान दीजिए, किसका चयन करते हैं आपके ऊपर। श्रेय भी है, प्रेय भी आपके ऊपर में है। अर्थात अपरा विद्या वह है जिसके द्वारा इस लोक और परलोक संबंधी भोगों तथा उसकी प्राप्ति के साधनों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जिसमें भोगों की स्थिति, भोगों को उपभोग करने के प्रकार, भोग सामग्री की रचना और उनको उपलब्ध करने के नाना साधन आदि का वर्णन है, वह तो अपरा विद्या है। दानव राज हिरण्यकश्यप को इस विद्या का ही ज्ञान था और उसी के अनुसार उसने भोगों की प्राप्ति का मनोरथ बुना था और अपनी मृत्यु की संभावना को दूर दूर तक पीछे छोड़ आया था। पराविद्या जिससे भगवान का ज्ञान होता है, पराविद्या के तो लैक हो रहा है। इस समय ऐसी गुलामी के शासन काल के बाद जब हमने आज़ादी हमको मिली, उसके बाद में पराविद्या का बड़ा लोप हो गया। पराविद्या में परमात्मा को प्राप्त करने की विद्या का लोप हो गया। अरे परमात्मा को प्राप्त करने की विद्या को साथ लेकर ये सब अपरा विद्या सीखना था। अपन अपरा विद्या को प्राथमिकता दे कि परा विद्या किंचित सीख रहे हैं तो दिक्कत हो रही है। परा विद्या भगवान का, जिसमें भगवान का ज्ञान होता है, वे परमात्मा ज्ञानेंद्रियों द्वारा जब जानने में नहीं आते, न कर्मेंद्रियों द्वारा पकड़ में ही आते हैं। वे गोत्र आदि उपाधियों से रहित हैं, ब्राह्मण आदि वर्णगत भेद से रहित हैं, रंग आकृति से रहित हैं, वे नेत्र कान आदि ज्ञानेंद्रियों और हाथ पैर आदि करने से रहित हैं। सर्वतम सूक्ष्मम तद अव्ययम तद यद भूत योनिम परिपश्यन्ति धीरा। परमेश्वर अत्यंत सूक्ष्म, विभू, व्यापक, नित्य, अंतरात्मा के रूप से सब में फैले हुए और कभी नाश न होने वाले सर्वथा नित्य हैं। अव्ययम यद भूत योनिम, समस्त प्राणियों के उस परम कारण को ज्ञानीजन सर्वत्र परिपूर्ण देखते हैं, सर्वत्र। अब यदि हिरण्यकश्यप को पराविद्या का ज्ञान होता तो वह परमात्मा पर पक्षपात का आरोप नहीं लगाता। हर जगह परमात्मा है तो क्यों लगाए पर उसका आरोप क्यों लगाए प्रभु के ऊपर? क्यों लगाए? परमात्मा की समदर्शिता पर उन्हें उल्हाना नहीं देता। इस पराविद्या का ज्ञान तो उससे उसके पुत्र प्रहलाद द्वारा होगा। पराविद्या ज्ञान कौन कराएगा? प्रहलाद, उसका पुत्र, वह गुरु है। ध्यान दीजिए, कथा के अनुसार जब हिरण्यकश्यप की भोग वृत्ति, राग वृत्ति, द्वेष वृत्ति, दुष्चरित्र और मदिरा के व्यसन से सारे त्रिलोकी के प्राणी त्राही त्राही करने लगे, तब भगवान के पास देवता गए प्रार्थना करने पर। तो ठाकुर जी ने सबको आश्वासन दिया और प्राणी के विनाश का सिद्धांत उन्होंने स्टैब्लिश करके बताया कैसे प्राणी का नाश होता है। सब नोट करें इस चीज को।
यदा देवेषु वेदेषु गोसु विप्रेषु साधुषु और धर्मे मयि च विद्वेषा। जो लोग देवताओं से, वेदों से, गौओं से, ब्राह्मणों से, साधुओं से, धर्म से और मुझ परमात्मा से द्वेष करते हैं वो शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं और हो रहे हैं। ध्यान से जब आप ऑब्जर्व करिए, आप वो नष्ट हो रहे हैं। और जो नष्ट और भी साथ में दिखाई पड़ते हैं आपके, वह वास्तव में उनका बलिदान हो रहा है। जैसे अभिमन्यु का बलिदान हुआ है। आपके अंदर में जो है अधर्म को समाप्त करने के प्रति एक जो निर्दयता आनी चाहिए, निर्ममता आनी चाहिए, उसका बीजारोपण किया भगवान ने। तो बीजारोपण होगा कैसे? जब आप भी जागृत होंगे, खड़े होंगे, नहीं हम भी खड़े होंगे लड़ने के लिए, हो गया बीजारोपण। किसने? हमारे देवताओं को, हमारे वेदों को, हमारे गौओं को। तो किसके माध्यम से भगवान सब लड़ेंगे? आपके माध्यम से लड़ेंगे। निर्वय राय प्रशांताय स्वसुताय महात्मा। जब ये भगवान कहते हैं अपनी निर्वैर पुत्र से, जिसका किसी से कोई बैर नहीं होगा, जो शांत स्वभाव का होगा, महात्मा होगा, उससे ये बैर करेगा। प्रसाद स्वसुताय प्रहलादाय यदा द्रुहेद। जब यह प्रहलाद के साथ द्वेष का द्रोह करेगा, उसको संतरास देगा, तब हनिष्ये अपि वरोर्जितम। इस वर के ऐसी की तैसी वरदान के ब्रह्मा के वरोर्जितम, वर की प्राप्त शक्ति का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि वर की शक्ति तो मेरे से होती है ना। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद को हरि भक्ति कैसे मिली? अब इसको समझिए। अरे जब हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा था, तब देवराज ने आक्रमण करके राजरानी कयाधु, हिरण्यकश्यप की पत्नी को जो है बंदी बना लिया। और बंदी बना के ले जाने लगा तो देवराज नारद ने कहा, अरे देवराज ने, देवर्षि नारद ने देवराज से कहा, इंद्र से, अरे देवराज, इसके पेट में देवताओं का शत्रु हिरण्यकश्यप का अत्यंत शक्तिशाली बीज पल रहा है। भगवान का परम भक्त होने वाला है इसके पेट से। और जब तक प्रसव नहीं हो जाता, इसको मेरे पास ही छोड़ दो। बालक का जन्म होते ही उसे मारकर मैं रानी कयाधु को छोड़ दूंगा। किसने कहा? देवराज ने देवर्षि से कहा कि इस बालक के जन्म होते ही उसे मार दूंगा मैं और रानी कयाधु को छोड़ दूंगा। ये कौन कह रहा? देवराज देवर्षि से कहा, आस्ते अस्या जठरे वीर्यम अभिसय्यम सुरदुषाहा। देवताओं से इसका लड़का भी दोष करेगा। हिरण्यकश्यप का अत्यंत शक्तिशाली बीज पल रहा है। जैसा हिरण्यकश्यप वैसे इसका लड़का भी होगा, वो भी देवताओं से वैर रखेगा। तब नारद ने कहा, देवराज, अयम निष्किल विषः साक्षात् महाभागवत महान, साक्षात निष्पाप महान भागवत होगा देवराज। तया ना प्राप्स्यते संस्थाम अनंतानुचरो बलि। तुम में इसको मारने की शक्ति नहीं है। तया ना प्राप्स्यते संस्थाम, तुम इसको नहीं मार सकते देवराज। देवराज ने कुछ समझे, कुछ नहीं समझे। भाई बड़े बड़े ज्ञानियों की बातों को देवता नहीं समझते। ब्रह्म ज्ञानी है देवर्षि नारद, उनकी बात को कंस भी नहीं समझा था कि देवकी के 8वें गर्भ से तुम्हारी मौत हो जाएगी। अब वो जो है भाई 8वां जब आएगा तब, नहीं नहीं दैत्यराज, कैसे भी गिनती करो, ये भी तो 8वां हो सकता है, ये भी 8वां हो सकता है। वहां भ्रम डाल दिया नारद जी ने। तो गर्भ में भगवत भक्त पल रहा है ऐसा जानकर देवराज ने इतना तो किया, कम से कम भगवान को आदर दिया। राजरानी कयाधु की परिक्रमा किया कि भगवान के भक्त इसके पेट के अंदर में है, और उसे छोड़ दिया। अब कयाधु ने नारद जी की अन्य विनय करने पर अब कैसे मुक्त हो गई राजरानी कयाधु, हिरण्यकश्यप की पत्नी? तो कहा, नारद जी ने कहा कि राजरानी, जब तक आप नहीं आते हैं आपके
महाबली हिरण्यकश्यप, इसी आश्रम में आप रहिए। अब देखिए भगवान कितना काम संत बनाते हैं। ये सब संत ही बनाए भगवान का काम। भगवान का काम ही भगवान के संत लोग ही बनाएंगे ना, लिंग बनाएंगे ना। अब देखिए उधर हिरण्यकश्यप ने तपस्या के बाद मृत्यु को सत्ता बताने वाले वरदान मांगा, और इधर ठाकुर जी ने उसकी तपस्या के पहले उसकी मृत्यु का कारण बनने वाले पुत्र के रूप में कयाधु के गर्भ में प्रहलाद भी डाल दिया। क्या चमत्कार है भगवान का। आप अत्याचारी पैदा किया, एक तरफ अत्याचारी हुआ, अत्याचारी को मारने की व्यवस्था बना दी उन्होंने पहले से। इधर लड़की पैदा हुई, उसको उसका वर पहले ही पैदा कर दिया। किसी को नहीं मालूम लड़की के वर कहाँ पर है। तलाशते तो मिल जाता है, पर पैसा नहीं है, शादी करके पैसा आ जाता है। इस कभी अच्छे ने अनुभव किया इस चीज को। लड़की अपने भाग्य से पैसे लेके आती है, अपने भाग्य से वर लेके आती है। लड़की को आप भार क्यों कहते, लड़की भारू। अरे हमने गोद खिलाया, अपना कर्जा लेने आई बेटी धान पर आया है। समझिए इस बात को। तो भगवान से व्यवस्था बनाते विश्वास करने की जरूरत। विश्वासम परम फलदायकम। असुर राज का होने वाला पुत्र आसुरी संसार से वंचित कर दिया गया। आसुरी संस्कार से वंचित कर कहाँ पल रहा है? ब्रह्म ज्ञानियों के आश्रम में पल रहा है, भक्तों के, परम भक्तों के आश्रम में पल रहा है वह पेट के अंदर में। और एक भागवत ऋषि के आश्रम के संस्कार उस भ्रूण को माता के पेट में मिलने लगे। जैसे अभिमन्यु को पेट में ही चक्रव्यूह रत्नाश्रम समझा दिया था उसके पिता महाराजा अर्जुन ने। अस्तु परमात्मा वह नहीं है, पर भगवान वह नहीं है, ब्रह्म वह नहीं है जो मन वाणी इंद्र से सोचा जा सके, ध्यान दीजिए, बोला जा सके अथवा ग्रहण किया जा सके। अरे परमेश्वर तो वह है जो मन वाणी इंद्रियों को उनके गुण धर्म की सामर्थ्य देता है। ध्यान दीजिए।